वेलकम स्टूडेंट्स टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज सुरवे सर सिद्धांत क्लासेस अकोला। देखिए हमने इसके पहले लेक्चर में वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एंड कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन ये टॉपिक देखा है। कैपा की वैल्यू विद डाइल्यूशन डिक्रीज होती जाती है क्योंकि डाइल्यूशन के साथ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयन पर एमएल क्या होते जाते हैं, कम होते जाते हैं। वॉल्यूम तो बढ़ता है लेकिन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयन नहीं बढ़ते स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में। टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयन कांस्टेंट रहते हैं और इसलिए जैसे जैसे हम डाइल्यूशन करते जाएंगे पानी की सॉल्यूशन के वॉल्यूम बढ़ते जाएगा लेकिन नंबर ऑफ आयंस पर एमएल डिक्रीज होते जाएगा और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस पर एमएल डिक्रीज होते जाएंगे तो क्या होगा कंडक्टिविटी कम होगा। दूसरा हमने देखा है कि वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विथ डाइल्यूशन, जब हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं तो टोटल मोल्स ऑफ आयन की संख्या कांस्टेंट रहती है, बराबर है, उसकी वैल्यू नहीं बढ़ती। टोटल मोल्स ऑफ आयन रिमेन कांस्टेंट इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बिकॉज इट इज फुल्ली डिसोसिएटेड। जब हम पानी डालते ऊपर से तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ेगा लेकिन आयंस जितने के उतने ही रहेंगे। फिर मोलर कंडक्टिविटी का क्या होगा तो हमने वहां पे देखा है जैसे जैसे हम डाइल्यूशन करते हैं तो इंटर आयनिक डिस्टेंस बढ़ता है, आयन एक दूसरे के ऊपर वीकर एंड वीकर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्ट करते जाते हैं और वीकर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये आयंस मोर एंड मोर फ्रीली क्या होते हैं, माइग्रेट होते हैं। मोर एंड मोर फ्रीली अगर माइग्रेट होते हैं तो फिर वो कंडक्ट कैसे करेंगे, ज्यादा करेंगे। इसलिए मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस विथ डाइल्यूशन, बराबर है। कैपा डिक्रीजेस विथ डाइल्यूशन एंड लैम्बडा इंक्रीजेस विथ डाइल्यूशन। तो ये हमने इसके पहले के लेक्चर में देख लिया है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी देखना है वेरिएशन ऑफ कैपा, वेरिएशन ऑफ कैपा दैट इज कंडक्टिविटी एंड लैम्बडा विथ डाइल्यूशन फॉर सॉल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, बराबर है। तो हम देख रहे हैं वेरिएशन ऑफ लैम्बडा एंड कैपा विथ डाइल्यूशन फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब सॉल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है उसकी खासियत क्या है और फिर लैम्बडा और कैपा की वैल्यू डाइल्यूशन के साथ कैसे चेंज होगी, बराबर है। तो यहां पे हम कोई तो भी वीक इलेक्ट्रोलाइट देख लेते हैं बच्चों। वीक इलेक्ट्रोलाइट है AB, बराबर है। अब इस AB को मैं वाटर में डाल दूंगा तो क्या तैयार होगा, A नेगेटिव एंड B पॉजिटिव। तो AB ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है और ये डिसोसिएट होगा A नेगेटिव एंड B पॉजिटिव में, जैसे कि हमने दिखाया रिएक्शन में। अब ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो बहुत ही कम डिसोसिएट होगा, बहुत ही कम आयन तैयार होंगे और बहुत सारा AB अनडिसोसिएटेड बाकी रहेगा, बराबर है। तो मोस्ट ऑफ द क्वांटिटी ऑफ AB रिमेन अनडिसोसिएटेड एंड few moles of AB get dissociated into corresponding ions A negative and B positive ion। अब ऐसा समझो कि 1 मोल मैंने AB लिया था और उसको 100 ml पानी में डाल दिया। अब 100 ml में जितना AB डिसोसिएट होना चाहिए था उतना हो चुका है। 1 मोल में से कुछ तो भी मोल समझो कि वो क्या हो गए, डिसोसिएट हो गए। अब जितने मोल डिसोसिएट हो गए उतने मोल A नेगेटिव एंड क्या हो गया, B पॉजिटिव तैयार हो गया। अब ये आयन की वजह से वो सॉल्यूशन क्या करेगा, कंडक्ट करेगा, बराबर है। तो AB is a weak electrolyte, it dissociate in this manner। 1 mole of weak electrolyte AB is added to 100 ml of water। Few moles of AB get dissociated into A negative and B positive। अब ऐसा समझो, अब वीक इलेक्ट्रोलाइट कितना वीक है तो ये बताने के लिए हम एक कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन मेजर किया जाता है किससे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से। एंड हाउ कैन वी डिफाइन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएटेड टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टेकन इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या है फॉर्मूला, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएटेड टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टेकन इनिशियली। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की जो वैल्यू है बच्चों वो क्या होती है, डाइल्यूशन के साथ बढ़ती है। विथ इंक्रीज इन डाइल्यूशन लैम्बडा इंक्रीजेस, अल्फा इंक्रीजेस। विथ इंक्रीज इन डाइल्यूशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीजेस, मतलब मोर एंड मोर इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट। तो जो अनडिसोसिएटेड इलेक्ट्रोलाइट था वो और डिसोसिएट होगा तो आयन की संख्या बढ़ने लगेगी, अनलाइक टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट।
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आयन की संख्या कांस्टेंट रहती थी डायल्यूशन के साथ, लेकिन यहाँ वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में जैसे जैसे हम पानी ऐड करते हैं तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ती है, नए नए मॉलिक्यूल्स वीक इलेक्ट्रोलाइट के डिसोसिएट होते जाते हैं, नए नए आयंस तैयार होते हैं और आयंस की संख्या बढ़ती है। अब आयन की संख्या बढ़ती है, वॉल्यूम भी बढ़ता है, तो फिर लैम्बडा और कैपा का वेरिएशन कैसे होगा? तो देखो बच्चों, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डायल्यूशन का वॉल्यूम जो है उनके बीच में रिलेशन क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ वॉल्यूम ऑफ डायल्यूशन। ये इसको हम ओस्वाल्ड डायल्यूशन लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओस्वाल्ड्स डायल्यूशन लॉ। आयोनिक इक्विलिब्रियम में हमें देखने को मिलेगा। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये है ओस्वाल्ड डायल्यूशन लॉ। इसका मतलब क्या है भाई? तो जब मैं वॉल्यूम 100 गुना बढ़ाऊंगा तो अल्फा कितना गुना बढ़ेगा? सिर्फ 10 गुना। जब मैं वॉल्यूम 10,000 गुना बढ़ाऊंगा तो अल्फा सिर्फ कितने गुना बढ़ेगा? 100 गुना बढ़ेगा। बराबर है। अगर मैं वॉल्यूम 25 गुना बढ़ाऊंगा तो अल्फा सिर्फ कितने गुना बढ़ेगा? 5 गुना। अगर मैं वॉल्यूम को 16 गुना बढ़ाऊंगा तो अल्फा कितना गुना बढ़ेगा? सिर्फ 4 गुना। मतलब इससे हमें समझ में आ रहा कि वॉल्यूम रैपिडली इंक्रीज हो रहा है एंड अल्फा की वैल्यू स्लोली इंक्रीज हो रही है। वॉल्यूम इंक्रीजेस रैपिडली एंड अल्फा इंक्रीजेस स्लोली। इसका मतलब यह है कि अल्फा की वैल्यू वॉल्यूम के साथ कॉम्पीट नहीं कर पाएगी। बराबर है। वॉल्यूम बढ़ रहा है, टोटल नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ रहे हैं, लेकिन वॉल्यूम अगर 100 गुना बढ़ता है तो आयंस की संख्या 100 गुना नहीं बढ़ती, वो थोड़ी सी ही बढ़ती है, क्योंकि 100 गुना वॉल्यूम बढ़ाने के बाद तब जाके कहीं अल्फा 10 गुना बढ़ता है। मतलब थोड़ा सा ही ज्यादा आयंस तैयार हो जाएंगे। बराबर है। अब थोड़े से ज्यादा आयंस तैयार होंगे तो फिर क्या होगा? तो ऐसा इमेजिन करो कि मेरे पास 100 ml वीक इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन था और उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन थी 2 × 10⁻⁵। तो 100 ml में उस सॉल्यूशन की, उस इलेक्ट्रोलाइट की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितनी थी? 2 × 10⁻⁵। मतलब AB के 1 मोल में से इतने मोल डिसोसिएट हो गए, इतने मोल डिसोसिएट हो गए, तो कितने मोल A तैयार होगा? जितने AB के मॉलिक्यूल डिसोसिएट होंगे, जितने AB के मोल डिसोसिएट होंगे, उतने ही मोल किसके तैयार होंगे? A नेगेटिव के। एंड उतने ही मोल किसके तैयार होंगे? B पॉजिटिव के। तो when 2 × 10⁻⁵ moles of AB get dissociated, then this much number of moles of A negative and this much number of moles of B positive get formed. तो टोटल आयन की संख्या कितनी हो गई भाई? टोटल आयन की संख्या कितनी हो गई? टोटल आयंस की संख्या हो गई, बराबर है। इसमें ऐड कैसे करेंगे बच्चों? देखो, 2 × 10⁻⁵ प्लस 2 × 10⁻⁵, 10⁻⁵ को कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा? 4 × 10⁻⁵। मतलब अब ये जो 100 ml है उसका जो भी कंडक्टेंस है वो कितने आयन की वजह से है? 4 × 10⁻⁵ इतने आयंस की वजह से। बराबर है। तो 100 ml में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इतनी है तो टोटल नंबर ऑफ आयन की संख्या इतनी होगी, और इतने आयन की वजह से जो कंडक्टेंस होगा उसे हम कहेंगे 100 ml का कंडक्टेंस। लेकिन हमें 1 ml का कंडक्टेंस चाहिए। 1 ml के कंडक्टेंस को हम क्या बोलते हैं? कैपा बोलते हैं। कंडक्टेंस ऑफ 1 ml ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज कैपा। तो हमें 100 ml का कंडक्टेंस कितना है पता है, तो फिर 1 ml का कितना होगा? तो 100 ml में इतने आयंस है तो 1 ml में कितने आयंस होंगे? आयंस की संख्या बढ़ेगी तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी, आयंस की संख्या कम होगी तो फिर कंडक्टिविटी कम होगी। तो 100 ml में इतने आयंस है तो 1 ml में कितने आयंस होंगे तो हम निकाल लेते हैं। बराबर है। तो हमने नंबर ऑफ आयंस निकाल लिए। नंबर ऑफ आयंस क्या आएगा? 4 × 10⁻⁵ × 1 डिवाइड बाय कितना है? 100। ये तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू है, इसका कोई यहाँ पे यूज नहीं है। तो कितना आएगा भाई? ये 4 × 10⁻�6। 1 ml में नंबर ऑफ आयंस पर ml कितना है बच्चों? 4 × 10⁻�6। अब 1 ml में इतने आयंस है तो इतने आयंस जितना कंडक्ट करेंगे उसी कंडक्टेंस को हम क्या कहेंगे? कंडक्टिविटी। बराबर है। द कंडक्टेंस ऑफ आयंस प्रेजेंट इन 1 ml ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज कंडक्टिविटी। तो अब 1 ml सॉल्यूशन में इतने आयंस प्रेजेंट हैं तो इस हिसाब से वो कंडक्ट करेंगे। अब हमने इस सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया और वॉल्यूम को 100 ml से कितना बना दिया? बहुत ज्यादा बना दिया। मतलब वॉल्यूम को 100 गुना बढ़ा दिया। 100 ml का 100 गुना कितना होता है बच्चों? 100 ml का 100 गुना होता है 10,000 ml। तो व्हेन सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड 100 टाइम्स, सॉल्यूशन को जब हम 100 टाइम्स क्या करेंगे? डाइल्यूट करेंगे, तो फिर सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या होगा?
10,000 ml, बराबर है। जब वॉल्यूम 100 गुना बढ़ता है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू 10 गुना बढ़ती है। तो व्हेन वॉल्यूम इंक्रीजेस 100 टाइम्स देन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीजेस 10 टाइम्स। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू कितनी होंगी? 2 × 10⁻⁻⁴। मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ गई है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ गई है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएटेड भी ज्यादा है। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएटेड ज्यादा है तो टोटल आयन की संख्या कितनी होंगी? जितने AB के मोल डिसोसिएट हुए उतने ही ए नेगेटिव एंड उतने ही B पॉजिटिव तैयार होंगे। अगर इतने मोल AB के डिसोसिएट हुए तो इतने ही कैटायंस एंड इतने ही अनायंस तैयार होंगे। तो टोटल आयन की संख्या कितनी होंगी? 4 × 10⁻⁻⁴। अब 10,000 ml में इतने आयंस है। अब आयंस की संख्या पहले से बढ़ चुकी है। आयंस की संख्या पहले से बढ़ चुकी है तो क्या कंडक्टिविटी भी बढ़ेगी? देखना पड़ेगा। कंडक्टिविटी के लिए टोटल आयंस की संख्या बढ़ना जरूरी नहीं है। कंडक्टिविटी के लिए हमें आयंस की संख्या देखनी पड़ती है पर ml। तो 10,000 ml में इतने आयंस है तो फिर 1 ml में कितने आयंस होंगे? देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से नंबर ऑफ आयंस पर ml निकाल लेंगे हम। तो कितना आएगा? 4 × 10⁻⁻⁴ डिवाइड बाय कितना रहे? 10⁴। इसे सॉल्व करेंगे तो 10⁻8। देखो हमने सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया। डाइल्यूशन के साथ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ी, नंबर ऑफ टोटल आयंस भी बढ़ गए, लेकिन वॉल्यूम जिस स्पीड से बढ़ रहा था उस स्पीड से टोटल आयंस की संख्या नहीं बढ़ी। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू वॉल्यूम के साथ कॉम्पीट नहीं कर पा रही। वॉल्यूम रैपिडली बढ़ रहा है एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन स्लोली बढ़ रहा है। इसका इफेक्ट क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ आयंस तो बढ़ेंगे, टोटल नंबर ऑफ आयंस पहले से ज्यादा हो गए, लेकिन नंबर ऑफ आयंस पर ml क्या हो गए? कम हो गए। पहले नंबर ऑफ आयंस पर ml कितने थे? 4 × 10⁻⁶। अब नंबर ऑफ आयंस पर ml कितना है? 4 × 10⁻8। मतलब डायल्यूशन के साथ वीक इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन के केस में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता है लेकिन वो वॉल्यूम के साथ कंपीट नहीं कर पाता, इसलिए वॉल्यूम रैपिडली बढ़ेगा और अल्फा स्लोली बढ़ेगा। तो इसका रिजल्टेंट इफेक्ट क्या होगा? तो टोटल नंबर ऑफ आयंस की संख्या बढ़ेगी लेकिन नंबर ऑफ आयंस पर ml क्या होंगे? कम कम होते जाएंगे। एक एग्जांपल ले लेते। समझो मैं पुणे में जॉब कर रहा हूं और मुझे तनख्वाह दी जाती है 8,000 रुपए। अब 8,000 रुपए में एक अकेला आदमी है, मस्त पैकी गुजारा हो रहा है मेरा। फिर घर वालों को मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने मेरी शादी कर दी। अब मेरे साथ एक और आदमी, मतलब एक और मेरी मिसेस आ जाएगी, मेरे साथ जुड़ जाएगी। अब हमारी संख्या कितनी होगी? दुगनी। पहले मैं अकेला था, अब मेरी बीवी मेरे साथ आ गई, मतलब अब हम दुगने हो गए। अब दो लोगों का 8,000 में गुजारा नहीं हो पा रहा क्योंकि मुझे आदत लगी थी 8,000 खुद के लिए यूज करने की। अब बीवी जब आई तो 8,000 ही तनख्वाह मिल रही थी। अब इसलिए मैंने मेरे मालिक को बोला कि भाई अब हमें तनख्वाह बढ़ा के दो, शादी हो गई, अब थोड़ा सा पगार जो तनख्वाह है वो बढ़ा दो, पगार कमी पडून राहिला, थोडंसं वाढून द्या साहेब। मालकाला दया आली की पोरगा बहुत चांगला दिसते, इमानदार दिसते, आपण 8,000 पगाराच्या ऐवजी याचा काय करू, पगार 12,000 करू। अब आज वो जो मेरा मालिक था उसने 8,000 से तनख्वाह कितनी बढ़ा दी? 4,000 से बढ़ा दी और 12,000 कर दिए। अब पहले मैं एक आदमी था, उसके लिए कितने थे? 8,000 रुपए थे, मतलब रुपए पर आदमी कितने थे? 8,000। अब हम आदमी 2 बन गए और तनख्वाह बढ़ गई, लेकिन क्या तनख्वाह जितने लोग बढ़ गए उतनी बढ़ गई? लोगों की संख्या दुगनी हुई तो क्या तनख्वाह दुगनी हुई? नहीं, लोगों की संख्या रैपिडली बढ़ती जा रही है, तनख्वाह स्लोली बढ़ती जा रही है। इसलिए तनख्वाह बढ़ी लेकिन तनख्वाह पर हेड, बराबर है, इनकम पर हेड, इनकम पर कैपिटा क्या हो रहा है? यहां पे 6 RS पर हेड, सॉरी 6,000 RS पर हेड। यहां पे कितना था पहले? 8,000 RS पर हेड। मतलब पहले मेरी तनख्वाह जो थी वो ज्यादा थी, अब मेरी शादी होगी, हम दुगने हो गए, नंबर ऑफ पीपल डबल हो गए, तनख्वाह भी बढ़ गई, लेकिन वो जितने आदमी बढ़े उतनी नहीं बढ़ी, थोड़ी सी बढ़ी। आदमी डबल हो गए लेकिन तनख्वाह डबल नहीं हुई, वो थोड़ी सी बढ़ी। इसका रिजल्टेंट इफेक्ट क्या हो गया? इनकम पर हेड कम हो गया। पहले इनकम पर हेड कितना था? 8,000, अब इनकम पर हेड कितना है? 6,000। वैसे डायल्यूशन के साथ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ती है, लेकिन कैसे? स्लोली, और वॉल्यूम बढ़ता है रैपिडली। वॉल्यूम रैपिडली बढ़ता है और अल्फा स्लोली बढ़ता है, और इसका इफेक्ट क्या होता है? नंबर ऑफ आयंस पर एमएल, जैसे इनकम पर हेड कम हो रहा, वैसे नंबर ऑफ आयंस पर एमएल क्या होते जा रहे हैं? कम हो रहे, और नंबर ऑफ आयंस पर एमएल कम होते जा रहे हैं तो कंडक्टिविटी कैपा की वैल्यू कम होती जाएंगी। मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में जो हो रहा था वही यहां पे
वीक इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में भी हो रहा है। विथ डायल्यूशन कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीजेस विथ डायल्यूशन, हम ऐसा बोल सकते हैं। समझ में आया बच्चों? ये एग्जांपल समझ में आया? मतलब आदमी की संख्या दुगनी हुई लेकिन तनख्वाह दुगनी नहीं हुई, इसलिए तनख्वाह बढ़ती हुई दिखाई दे रही है लेकिन इनकम पर हेड क्या हो रही है? कम होती जा रही है। कुछ साल बाद समझो हमें बच्चा हुआ, अब हम कितने हो गए? जुड़वा हो गए, मतलब 4 लोग हो गए हम। अब हम वापस मालिक के पास गए और मालिक को बोल दिया कि साहब अब 12,000 में भी गुजारा नहीं होता। तो मेरे मालिक को दया आ गई मेरी और उसने क्या कर दिया? मेरा पगार, मेरी तनख्वाह 15,000 कर दी, बराबर है। अब वो तनख्वाह तो बढ़ाते जा रहा है लेकिन हमारी जो बढ़ने की स्पीड है वो स्पीड से तनख्वाह नहीं बढ़ रही, इसलिए इफेक्ट क्या हो रहा है? तनख्वाह पर हेड, इनकम पर हेड, इनकम पर कैपिटा क्या हो रहा है? कम कम होते जा रहा। पहले था 8,000 पर हेड, बाद में था 6,000 पर हेड और बाद में 15,000 रुपए, समझो यहाँ पे 16,000 रुपए कर लेते, मतलब कैलकुलेशन के लिए और आसान। 4 लोगों के लिए 16,000, तनख्वाह बढ़ गई लेकिन इनकम पर हेड क्या हो गया? कम हो गया। तो ये वॉल्यूम जैसे पीपल की संख्या बढ़ रही है एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जैसे तनख्वाह बढ़ रही है, तनख्वाह स्लोली बढ़ रही है और लोगों की संख्या रैपिडली बढ़ रही है। इसका मतलब क्या हुआ? तनख्वाह बढ़ने के बाद भी इनकम पर हेड क्या होते जा रहा है? कम कम होते जा रहा। वैसे डायल्यूशन करने के बाद, वॉल्यूम को बढ़ाने के बाद टोटल नंबर ऑफ आयंस पर ml क्या हो रहा है? कमी हो रहा है। दो टोटल नंबर ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बट अल्फा कैनॉट कॉम्पीट विथ वॉल्यूम एंड दैट्स व्हाई number of moles of iron per ml goes on decreasing with dilution and hence kappa decreases। समझ में है? इसलिए वीक इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन के लिए भी बच्चों क्या होता है? कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है विथ डायल्यूशन। समझ में आया? अब वैसे ही हमें क्या देखना है? वेरिएशन ऑफ लैम्बडा देखना है विथ डायल्यूशन फॉर सॉल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब हम देखेंगे बच्चों वेरिएशन ऑफ लैम्बडा विथ डायल्यूशन फॉर सॉल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब ये बहुत ही कंसेप्चुअल टॉपिक है और आपको शांति से सुनना पड़ेगा तब जाके ये समझ में आएगा। ये एग्जाम्पल आप देख लो, ये लोगों की संख्या जिस स्पीड से बढ़ रही है, मतलब वॉल्यूम है इस स्पीड से बढ़ रहा है और तनख्वाह जो है, इनकम जो है वो स्लोली बढ़ रहा है। तो ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जैसा बढ़ रहा है और ये वॉल्यूम जैसा बढ़ रहा है। इसलिए रिजल्टेंट इफेक्ट हुआ कि नंबर ऑफ आयंस पर ml क्या होते जा रहे हैं? डिक्रीज होते जा रहे हैं। मैं देखो क्या बोल रहा हूं मैं, टोटल नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हो रहे हैं लेकिन नंबर ऑफ आयंस पर ml डिक्रीज होते जा रहे हैं क्योंकि अल्फा वॉल्यूम के साथ कॉम्पीट नहीं कर पा रहा। इसलिए 1 ml में आयन की संख्या धीरे धीरे कम होगी तो कंडक्टेंस भी कम होगा, मतलब कंडक्टिविटी कैपा की वैल्यू कम कम होती जाएगी। अब हम देखेंगे वेरिएशन ऑफ लैम्बडा विथ डायल्यूशन फॉर सॉल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। वेरिएशन ऑफ लैम्बडा विथ डायल्यूशन फॉर सॉल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब अगेन यहाँ पे ए बी ये इलेक्ट्रोलाइट है, ए डिसोसिएट होगा ए नेगेटिव और बी पॉजिटिव में। जैसे जैसे हम वॉल्यूम बढ़ाते जाएंगे अल्फा की वैल्यू बढ़ते जाएगी। कैसे बढ़ते जाएगी? इस प्रोपोर्शन में। अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ वॉल्यूम, बराबर है। मतलब अल्फा स्लोली बढ़ेगा और वॉल्यूम कैसे बढ़ेगा? रैपिडली बढ़ेगा, बराबर है। तो टोटल आयंस की संख्या, टोटल मोल्स ऑफ आयंस की संख्या क्या होती जा रही है? इंक्रीज होती जा रही है। तो विथ डायल्यूशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस, देयरफॉर टोटल मोल्स ऑफ आयंस इंक्रीजेस इन अ सॉल्यूशन। सिर्फ इतना ही नहीं बच्चों, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस तो बढ़ ही रहे हैं, साथ में वो एक दूसरे से दूर दूर भी जा रहे हैं। अब लैम्बडा के लिए हमें वॉल्यूम का कोई बंधन नहीं है। कंडक्टिविटी कैपा के लिए हमें वॉल्यूम का बंधन है, कितना? 1 ml का। 1 ml में कितने आयन है? उसी के कंडक्टेंस को कैपा कहते हैं। तो वहां पे हम देख रहे थे कि 1 ml में आयंस कितने कम हो रहे कि ज्यादा हो रहे, वो देख के कैपा का रिलेशन बता रहे थे। अब यहाँ पे हम लैम्बडा का रिलेशन देख रहे हैं और यहाँ पे लैम्बडा को डिफाइन करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट की अमाउंट फिक्स चाहिए 1 मोल। आप वॉल्यूम चाहे उतना ले सकते हो, यहाँ पे वॉल्यूम फिक्स नहीं लेना, मतलब फिक्स नहीं रहता। यहाँ पे वॉल्यूम कितना भी ले सकते हैं, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कितनी है फिक्स है। तो टोटल नंबर ऑफ आयंस की संख्या बढ़ते जा रही है क्योंकि डायल्यूशन के साथ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ रही है, मोर एंड मोर इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट हो रहा है, मोर एंड मोर आयंस तैयार हो रहे हैं, इसलिए टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस बढ़ रहा है।
साथ में इंटर आयोनिक डिस्टेंस भी आयंस के बीच में का बढ़ रहा है। तो विथ डायल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, number of total ions increases as well as inter-ionic distance also increases. इंटर-आयोनिक डिस्टेंस भी बढ़ रहा है एंड टोटल नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ रहे हैं, मतलब उनका फ्रीडम और भी बढ़ेगा। आयंस मोर एंड मोर फासले में होंगे तो कंडक्टेंस भी बढ़ेगा, मतलब लैम्बडा की वैल्यू क्या होगी, बढ़ते जाएगी। इंटर आयोनिक डिस्टेंस बढ़ने की वजह से आयंस एक दूसरे को वीकली अट्रैक्ट करेंगे, मतलब वो मोर एंड मोर फ्रीली मूव होंगे, मतलब वो ज्यादा कंडक्ट करेंगे। तो इंटर आयोनिक डिस्टेंस बढ़ने की वजह से भी कंडक्टिविटी बढ़ती है, मोलर कंडक्टिविटी, एंड टोटल नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होने की वजह से भी क्या होती है, लैम्बडा की वैल्यू इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे दो फैक्टर रीइंफोर्स हो रहे हैं, इसलिए वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या होती है, रैपिडली इंक्रीज होती है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में भी लैम्बडा की वैल्यू इंक्रीज होती है, हमने बताया, लेकिन वहां पे सिर्फ एक ही रीजन ऑपरेट होता है, एक ही कंडीशन ऑपरेट होती है, कौन सी, इंक्रीज इन टोटल नंबर ऑफ आयंस। होता है क्या वहां पे, नहीं। इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट टोटल मोल्स ऑफ आयन नेवर इंक्रीजेस, वो क्या रहते हैं, कांस्टेंट। सिर्फ क्या होता है, इंटर आयोनिक डिस्टेंस बढ़ता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जितना डिसोसिएट होना था पहले उतना हो चुका। अब कोई अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल नहीं है तो कोई नए आयन तैयार नहीं होंगे, मतलब टोटल आयन की संख्या नहीं बढ़ेगी, तो वहां पे सिर्फ क्या बढ़ेगा, इंटर आयोनिक डिस्टेंस। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन के केस में डायल्यूशन के साथ लैम्बडा बढ़ेगा ओनली बिकॉज ऑफ दिस वन रीजन। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में लैम्बडा की वैल्यू बढ़ेगी विद डायल्यूशन बिकॉज ऑफ दिस टू रीजन, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयन इंक्रीज हो रहे हैं इसलिए, एंड दूसरा रीजन है इंक्रीज इन इंटर आयोनिक डिस्टेंस। दोनों का रीइंफोर्स, दोनों फैक्टर्स रीइंफोर्स होंगे तो लैम्बडा की वैल्यू क्या होगी भाई, रैपिडली बढ़ेगी। तो यहाँ पे रूट सी है और यहाँ पे लैम्बडा की वैल्यू है। देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्बडा की वैल्यू क्या होगी, रैपिडली बढ़ेगी। वही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्बडा की वैल्यू कैसे बढ़ेगी, स्लोली बढ़ेगी। तो लैम्बडा इंक्रीजेस स्लोली फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि यहाँ पे एक ही फैक्टर ऑपरेट होता है, इंक्रीज इन इंटर आयोनिक डिस्टेंस। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में लैम्बडा की वैल्यू रैपिडली इंक्रीज होती है, क्यों, यहाँ पे दोनों फैक्टर एक साथ ऑपरेट होते हैं, और इसलिए लैम्बडा इंक्रीजेस फास्टली फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड लैम्बडा इंक्रीजेस स्लोली फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो ऐसा हम कह सकते हैं, समझ में आया? तो इस तरह से बच्चों हम वेरिएशन ऑफ लैम्बडा विद डायल्यूशन फॉर सॉल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट देख सकते हैं। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में लैम्बडा की वैल्यू दो फैक्टर से बढ़ती है, इंक्रीज इन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयन एंड दूसरा इंक्रीज इन इंटर आयोनिक डिस्टेंस। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में सिर्फ एक ही रीजन है लैम्बडा बढ़ने के पीछे, और वो कौन सा है, इंक्रीज इन इंटर आयोनिक डिस्टेंस। तो ये था बच्चों वेरिएशन ऑफ लैम्बडा एंड कैपा विथ डायल्यूशन फॉर सॉल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, आज हम यहाँ पे रुक जाते हैं।